आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहाँ पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों कल से हमारे देश के अंदर सीएए नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको हिंदुस्तान में नागरिकता दी जाएगी। अब नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी? तो इस कानून के तहत 2014 से पहले जो लोग आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। उसके लिए उनके बाकायदा कागज वगैरह सब चीज़ें चेक की जाएंगी और ऑनलाइन एक एप्लीकेशन लगेगी और उनको बताना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान में कैसे आए, कैसे मतलब वो हिंदुस्तान में शरणार्थी के रूप में आए हैं या गैर कानूनी तरीके से आए हैं। तो ये सब चेक करने के बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। और दोस्तों बड़ी ही एक हैरानी वाली बात मैं आपको बताता हूँ। आप खुद जानते हैं जब हमारे देश में सन 47 के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बांग्लादेश का जब अलग अलग हुए तो बहुत सारे लोग हमारे देश के जो हिंदू, सिख, जो ईसाई लोग थे वो पाकिस्तान में रहे हैं, कुछ बांग्लादेश में भी हैं और काफ़ी सारे सिख हमारे जो हैं वो अफगानिस्तान में भी हैं। और ये चीज़ें छुपी नहीं है क्योंकि कई ये जो राज्य, ये जो देश है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये एक इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और इनके अंदर हिंदू और सिखों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया वो किसी छुपा नहीं है। हिंदू हमारे पाकिस्तानों के अंदर इस बुरी कंडीशन में रहे हैं कि जब उनसे पूछा जाता है तो वो बेचारे रो पड़ते हैं। अगर ऐसे लोग हमारे देश में वापस आना चाहते हैं तो उनको सीएए के अंतर्गत उनको बाकायदा नागरिकता दी जाएगी। अब ये सब चीज़ें हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं ना, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सीएए को लेके बाकायदा सरकार के सामने खड़े हो गए हैं। इनको बहुत भयंकर आपत्ति है इनके हिसाब से। और मैं तो ये कहूँगा कि अपने इस वीडियो के अंदर, इस प्रेस मीडिया के अंदर इन्होंने प्रेस से बात करते हुए एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने पाकिस्तान मुसलमानों को, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश के भी मुसलमानों का खूब जमकर इन्होंने अपमान किया है। इनके हिसाब से जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं या जितने भी मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं, इनके हिसाब से वो सब के सब बलात्कारी हैं, चोर हैं, उठाए गिरे हैं। और यही चीज़ें इन्होंने हमारे देश के जो सिख कम्युनिटी है, सिख जो लोग हैं, उनके बारे में भी कहा है। इन्होंने अपनी इस मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कहा है कि जो लोग कनाडा में जाके, जब कनाडा ने अपने यहाँ के लोगों के, बाहर के लोगों के लिए जब सिटीजनशिप खोली वहाँ की, तो बहुत सारे लोग वहाँ जाके वो बस गए और वहाँ जाके अराजकता फैलाने लगे और वहाँ एक अजीब सी स्थिति पैदा होगी। जबकि आप सभी जानते हैं कनाडा के अंदर मैक्सिमम लोग जो हैं वो सिख रहते हैं और हिंदुस्तानी सिख वहाँ रहते हैं। तो इस तरीके से अपने इस मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बाकायदा मुसलमानों और सिखों का खूब जमकर अपमान करा है। नागरिकता कानून के बारे में इनको शायद ज़्यादा जानकारी नहीं है पर लोगों को जमकर ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी इस वीडियो के अंदर, आप भी देखिए और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की जो जानकारी है सीए को लेकर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए सीधी सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर
झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां डकैतियां बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे, सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा, चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, इन 1-1.5 करोड़ लोगों को लाके, और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए। यूके ने भी ये किया था, कनाडा ने भी ये किया था, कनाडा ने जो आया उसको दे दी नागरिकता। आज देखो कनाडा का क्या हाल हो रहा है, वहां पे पूरी कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, वहां की इकोनॉमी चरमरा चुकी है। अब उन्होंने रोक लगाई है कि औरों को नहीं लेंगे। हमारे देश के लोग तो देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 11 लाख लोग हमारे देश के व्यापारी उद्योगपति पिछले 10 साल में देश छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के अत्याचार और बीजेपी की नीतियों से तंग आ गए। लाना है तो उनको लाओ ना, पैसे वालों को लेके आओ, जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। आसपास के पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, सारे गरीबों को पकड़ पकड़ के, हमारे देश में कम गरीबी है क्या? पहले हमारे देश की गरीबी तो दूर कर लो।